हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी लास्ट मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी और क्वेश्चंस की भी। तो इसी तरीके से मैं इस पेपर के भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आप लोगों के साथ। ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक्स के आपके सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो मैं इस पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से किन किन टॉपिक्स में से आते हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर 12 है, सेकेंड ईयर, कंटेंट एंड मैथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। इस यूनिट की पेपर की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट साइंस एंड सोशल साइंस। इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि ईवीएस क्या होती है और सोशल साइंस के बारे में। 1.1 है आपकी इन्वायरमेंट एंड सोशल साइंस, कंसेप्ट, स्कोप एंड नेचर। आपको ईवीएस और सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट बताने हैं, उसके नेचर्स बताने हैं और उसके स्कोप आपको बताने हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप टिक कर सकते हो। देन आपकी आती है 1.2 अंडरस्टैंडिंग ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। की एक ईवीएस सब्जेक्ट को अगर आप इन सब सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हो तो उसके बारे में आपको लिखना है कि ईवीएस को आप एज अ साइंस इंटीग्रेट कर सकते हो, सोशल साइंस भी कर सकते हो और ईवीएस भी आप कर सकते हो। तो इन सब सब्जेक्ट्स के साथ आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, क्या क्या चीज़ें आप उसमें पढ़ते हो, आपको ये सब। नेक्स्ट आपकी आती है 1.3 एनवायरमेंट साइंस एज अ साइंस, वाटर्स, एयर, सॉइल, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम, रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको उसमें बताना है कि एनवायरमेंट साइंस को अगर आप एज अ साइंस के टर्म्स में पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें क्या आती है साइंस के अंदर भी और ईवीएस के अंदर भी। आप सबसे ज़्यादा चीज़ें किसकी पढ़ते हो, एक प्राइमरी लेवल पर आप वाटर के बारे में, एयर, सॉइल, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम एंड अडेप्टेशन प्लांट्स की, आप प्लांट्स को किस तरह से अडेप्टेट कर सकते हो, देन आप एनिमल्स में किस तरह से अडेप्टेशन कर सकते हो। तो यही सब चीज़ आप ईवीएस में पढ़ते हो ऑन प्राइमरी लेवल, एंड सोशल साइंस में भी आप यही सब चीज़ इसमें पढ़ते हो। नेक्स्ट आपकी आती है 1.5 एनवायरमेंटल साइंस एज अ सोशल साइंस, डिफरेंस बिटवीन सोशल। ठीक है, आपको उसमें 1.4 आपकी जो आती है, इसमें आपको पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल साइंस एज अ सोशल साइंस अगर आप पढ़ते हो तो कौन कौन से चीज़ों को आपको डिफरेंस बिटवीन बताने हैं। इसमें सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ के बीच में ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंसर्न्स, डिजास्टर्स मैनेजमेंट। आपको इन सब में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है वो जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, आपका सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में, देन आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में और ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट में। ये इन तीन में डिफरेंस बिटवीन आपके मोस्ट ऑफ द आते हैं। प्रीवियस एग्जाम में भी आपका आया है और अब भी आपका आ सकता है। इन पांचों डिफरेंस बिटवीन में से आपके तीन तो ऐसे हैं कि आने ही हैं इनमें से, तो आपको तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देन आपकी आती है 1.5 स्कोप एंड नेचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डेफनेस। कि आपके ऐसे कौन से स्कोप है, ऐसे कौन कौन से नेचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ टीचिंग साइंस की। आप एक डेफ स्टूडेंट्स को अगर आप ईवीएस और सोशल साइंस टीच कराते हो तो उसके क्या क्या स्कोप रहते हैं, क्या उसके नेचर्स रहते हैं और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, इस यूनिट 1 में से आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.5 में से आपको 3 मैंने बता ही दिए हैं। देन आपके 1.6, ये तीन सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट 2 में, क्योंकि ये पेपर आपका काफ़ी हार्ड है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं और काफ़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इसमें स्किप कर दो, सारी चीज़ों को आपको उसमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर ही हार्ड है। एक पेपर इस सेकेंड ईयर में आपका पेपर 7 और पेपर 12 ही सबसे ज़्यादा हार्ड थे, जिनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट भी हैं। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट 2 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट फॉर। ठीक है, इस वाले यूनिट में आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशंस बताने हैं, चाहे बच्चों के लिए अगर आप क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करते हैं ईवीएस और सोशल साइंस क्लासरूम में, तो ऐसे कौन कौन से एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है जो आपको फेस करने पड़ते हैं और बच्चों को भी। 2.1 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफनेस फॉर टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। की आप जब बच्चों को ईवीएस और सोशल साइंस को टीच कराते हैं
आपको उसमें ऐसे कौन कौन से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है जो देखे जाते हैं, तो आपको वो उसमें लिखने हैं। ठीक है। 2.2 प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस फेस्ड बाय लर्नर विद डेफिनेस इन लर्निंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और लिमिटेशंस होती हैं जो डेफ बच्चे ईवीएस और साइंस को पढ़ते समय उन चीज़ों को फेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है 2.3 अडेप्टेशंस एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन इन ईवीएस एंड सोशल साइंस करिकुलम फॉर स्टूडेंट विद डेफनेस की डेफ बच्चों के लिए आप ऐसे कौन से एज ईवीएस और सोशल साइंस के करिकुलम में आप अडेप्टेशंस कर सकते हो, चीज़ों को चेंजेस कर सकते हो और कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो आपको वो सब चीज़ इसमें लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है 2.4 एड्स एंड इक्विपमेंट नीडेड फॉर ईवीएस एंड सोशल साइंस कंसेप्ट फॉर चिल्ड्रन विद डेफनेस की ऐसे कौन कौन से एड्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ईवीएस और सोशल साइंस को टीच कराते टाइम। जब आप डेफ बच्चों को टीच कराते हो तो उसके ऐसे कौन कौन से एड्स और इक्विपमेंट्स की नीड्स पड़ती है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करने हैं। देन आप 2.5 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ईवीएस एंड सोशल साइंस टीचर कि आपको क्वालिटीज़ बतानी है गुड ईवीएस टीचर की और एक सोशल साइंस ईवीएस टीचर की। ठीक है। तो आपके यूनिट 2 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके 2.1, 2.3, ठीक है, 2.4 एंड 2.5। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको सबसे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, स्किप आपको नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूनिट 3 पे, मेथड्स एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस कि आपको मेथड्स और स्किल्स बतानी है कि आप सोशल साइंस। नेक्स्ट आपको इस वाले टॉपिक्स इस वाली यूनिट में आपकी यूनिट पेपर 9 की और पेपर 12 की यूनिट बिल्कुल सेम है, जिसमें आपको सिर्फ मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़नी है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़नी है, स्किल्स पढ़नी है और इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और आपका वही सेम लेसन प्लान और यूनिट प्लान का टॉपिक आ जाता है। तो ये वाली यूनिट आपकी पेपर 9 में ही प्रिपेयर हो गई होगी, तो आपको अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप बस इसको एक बार आप रीड कर लो जो भी टॉपिक्स है रिविजन के लिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बट जो यूनिट 1, 2, 4 और 5 ये जो यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से ये अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि यूनिट पेपर 9 में ही आपकी ये वाली यूनिट आधी से ज़्यादा कवर हो गई होगी। ठीक है। तो आपकी 3.1 आती है ओवरव्यू ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, सोर्स मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड, फील्ड स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, पेंडुलम मेथड, कोरिलेशन मेथड एंड डिस्कशन मेथड। इसमें से आपके 5 या 4 मेथड्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल करने हैं, जो आपके शॉर्ट नोट में भी आते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है। जैसे कि आप एक फर्स्ट मेथड आप सोर्स मेथड कर लेना, डिस्कवरी मेथड आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लेवे मेथड, डिस्कशन मेथड। ठीक है। ये सारे ये 5 मेथड्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करने हैं और आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट आपकी आती है 3. ठीक है। तो आपको 3.2 में आपको स्किल्स बतानी है, कौन कौन से स्किल्स आपकी ड्रामेटाइजेशन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले। ये सारी स्किल्स आपको अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि आपकी सिंगल भी आ सकती है और आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकती है या फिर आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। देन आपकी आती है 3.3 इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड करंट अफेयर्स इन ईवीएस एंड सोशल साइंस कि आपको ऐसे कौन से कम्युनिटी रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ईवीएस और सोशल साइंस के अंदर। देन आपकी आती है 3.4 लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम एंड एग्जीबिशंस। आपको इनके रोल्स बताने हैं कि ईवीएस और सोशल साइंस के अंदर इन सब चीज़ों का क्या अपना रोल रहता है। देन आपकी 3.5 यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग, ईवीएस एंड सोशल साइंस विद यूजिंग टीएलएम। आपको उसमें बताना है कि टीएलएम का यूज़ करते हुए आपको यूनिट प्लान बनाने का आ सकता है या फिर आपका लेसन प्लान। ठीक है। तो इस 3.5 जो आपका यूनिट प्लान और लेसन प्लानिंग वाला टॉपिक है, अगर आपके ऑप्शन में इसमें से अलग कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि अपना आप टाइम वेस्ट मत करना लेसन प्लान बनाने में, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम जाता है लेसन प्लान का। हर कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। आपको नंबर भी इसमें मिलते हैं, बट नंबर भी इसमें उतने नहीं मिलते जितने आप सोचते हो कि पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको एक फ्री का मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी मार्क्स भी करती है, क्योंकि आपको उसमें लेसन प्लान पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना होता है, जैसे आप अपने कॉलेज में बनाते हो। उसकी इवैल्यूएशन वर्कशीट्स भी आप बनाने हैं, आपको टीएलएम भी बनाना है, देन आपको उसका पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके आपको लेसन प्लान भी बनाना है। तो इसलिए इसको इसमें टाइम वेस्ट मत करना। इसके ऑप्शन में आपके पास कोई अलग टॉपिक क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करना अगर आपको आता है। अगर नहीं आता अच्छी तरीके से तो आप लेसन प्लान का टॉपिक अटेम्प्ट करना। देन आपकी आती है यूनिट 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। आपको उसमें तीनों ही ब्रांचेस आपकी सोशल साइंस की होती है, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ते हो। और जब ईवीएस में अगर आप एज अ प्राइमरी लेवल पे आप जब ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनकर आपकी एक ईवीएस सब्जेक्ट के रोल में पढ़ाई जाती है। ठीक है। देन आपकी आती है 4.1 राइजेस ऑफ वेरियस डायनेस्टिक्स थ्रू अर्ली एंड मिडल एज। आपको उसमें वेरियस डायनेस्टिटीज़ बतानी है,
जो आपके अर्ली और मिडल एज के अंदर रहती हैं। देन आपके 4.2 इस्टेब्लिश एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि आपको एक हिस्ट्री का टॉपिक है, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम्स में क्या क्या उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी चीज़ों को, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। देन आपका 4.3 इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फ्रॉम 1857 टू 1947, कि ऐसे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थे कि हमारी फ्रीडम के टाइम पे ऐसी किन किन चीज़ों में स्ट्रगल की गई थी, क्या क्या स्ट्रगल की गई थी, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। 4.4 कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्क्लेरिज्म विद साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट बताना है डेमोक्रेसी का। देन आपका स्केलरिज्म आता है, फिर आपको साइलेंट फीचर्स बताने हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। 4.5 अंडरस्टैंडिंग ग्लोब अर्थ सोलर सिस्टम कंसेप्ट ऑफ डे नाइट एंड सीजन, आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बतानी है कि ग्लोब को आप किस तरह से बच्चों को समझा सकते हो, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और डे नाइट एंड सीजन के बारे में। ठीक है, तो यूनिट 4 में से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका 4.3, 4.4 एंड 4.5 और 4.2, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से अपने पढ़ने हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 5 इवैल्यूएशन इन ईवीएस एंड सोशल साइंस। इवैल्यूएशन वाली यूनिट है जो आपने अपने पेपर 9 में भी कवर की है, जिसमें आपको इवैल्यूएशन के बारे में बताना है और इसमें भी आपके सेम इवैल्यूएशन के बारे में बताना है। तो 5.1 कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के बारे में आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, कॉन्सेप्ट बताने हैं और किस तरह से आप इवैल्यूएशन कर सकते हो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। देन 5.2 टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, सेम आपको ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स है जिससे आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हो, बट एज अ ईवीएस और सोशल साइंस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। 4.3 फॉर्मेटिव, समेटिव एंड कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आपको इसमें डिफरेंस बिटवीन आ सकता है और आता है, ऐसी बात नहीं है, तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। 5.4 एडजस्टमेंट इन इवैल्यूएशन ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ डेफनेस, की आपके इवैल्यूएशन के अंदर ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है डेफ बच्चों के लिए। 5.5 डिज़ाइनिंग टीचर मेड टेस्ट इन ईवीएस एंड सोशल साइंस, कि आपको टीचर मेड टेस्ट एज अ टीचर आप अपना बच्चों का टेस्ट ईवीएस और सोशल साइंस सब्जेक्ट का किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 5 में से आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 5.2, 5.3, देन आपकी 5.5, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको स्किप ना करें, आप इनको अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करें। ठीक है, तो आपके पेपर 9 में आपकी यूनिट 3 और यूनिट 5 आपके पेपर 9 से ही कवर हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें भी पढ़ा होगा, सेम यूनिट है, और इसमें भी आपने पढ़ा है सेम यूनिट है। इवैल्यूएशन और मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जो आपको रिविज़न करनी है वो यूनिट 1, 2 और 4, इन यूनिट की सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करनी है। यूनिट 3 और 5 का आप बिल्कुल लास्ट में रिवाइज करना है, क्योंकि आपकी पहले भी हो चुकी थी पेपर 9 में, तो इसलिए आपको मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।